Okay, let us pray. आए दुआ करें। Lord, thank you for your grace. खुदावंद आपके फजल के लिए आपका शुक्र करते हैं We are having this service और and we honor you through this service. और हम आप दुआ करने को हैं और दुआ के जरिए आपके नाम को जलाल बख्शे। Through this time, may your Holy Spirit come upon us. और इस लम्हा जो है पाक रूह हम पर नाजिल हो। Let us listen to your voice through the message today. और कलाम के जरिए हम आपकी आवाज को सुन सकें। In Jesus Christ's name we pray. ये दुआ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Okay, today's Bible scripture is Luke 16:19 to 31. और आज के कलाम का जो अनवान है वो है लूका की किताब Luke 16:19 to 31. It's not working. Doesn't work? Is that? Oh, what for? लूका की किताब 16 बाब 19 to 31. 19 से 31 आयत। Okay, can you find the scripture today and आए हम आज के कलाम की तलावत करें। लूका की किताब Luke 16:19 to 31. 16 बाब 19 से 31 आयत। Can you read for us? यस। Okay. लूका की किताब 16 बाब 19 से 31वीं आयत में यूं लिखा है, एक दौलतमंद था जो अगुवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद के मेज के गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते कुत्ते भी आकर उसके नासूर को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने इसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवान के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम के दौर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं उसी आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और उन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा घड़ा वाक़ है। ऐसा हुआ जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई इधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने उन बातों की गवाही दें, ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, इनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करें। उसने उससे कहा,
कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। आमीन। Amen. It's a long scripture today. ये जो है काफी लंबी आयतें थी, काफी लंबा कलाम था। The title today is God's Judgment. और आज के जो कलाम का अन्वान है वो God's वो है Judgment. खुदा का आखरत 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 खुद खुदा ईदे क़यामत आखरत या ईदे क़यामतुल मसीह। The afterlife. जिंदगी के बाद Afterlife. जिंदगी के बाद That is, that are the heaven and the hell. और इससे मुराद क्या है? खुदा की बादशाहत और जन्नत और खुदा की बादशाहत और दोजक बादशाहत और दोजक दोजक। So, introduction. तारुफ In the scripture today, there's the beggar and the rich. और आज के कलाम में हमने पढ़ा भिखारी और गरीब, अमीर आदमी और भिखारी के आदमी। And what do you think? What kind of story is this? और आप क्या समझते हैं इस कहानी के बारे में? We might misunderstand this story that the rich went to the hell because he enjoyed a lot in this world. शायद हम ये गलत समझे हों, ये यहाँ मतलब ये समझे हों कि क्यों अमीर आदमी इसलिए दोजक में गया क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत सा लुत्फ उठाया था, लुत्फानंदोज रहा था अपनी जिंदगी में। And the beggar had a hard time in this world, so he went to heaven. अगरचे वो लेकिन गरीब आदमी जो था उसने बड़ा मुश्किल देखा, हालात देखे थे, तो इस वजह से वो गया। We might think in this way, but this is wrong. हाँ, हम इस तरह से सोच सकते हैं, लेकिन ये गलत है। This story tells us that even if the rich was rich, he went to the hell because he didn't believe in God. दरअसल ये कहानी जो है हमें ये बताती है कि अमीर मालदार जो था वो खुदा की बादशाहत में इसलिए नहीं गया क्योंकि वो खुदा पे ईमान नहीं रखता था। But the beggar went to heaven by believing in God. पर जो गरीब आदमी था वो इसलिए गया क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखता था। Which one is better? कौन इनमें से बेहतर है? गरीब आदमी, भिखारी। Being a rich and going to hell, or being a beggar in this world and going to the heaven. मतलब भिखारी होना या अमीर आदमी, दौलतमंद आदमी होना, कौन सा बेहतर है इनमें से? And absolutely, being a beggar and going to heaven is better. मेरा ख्याल ये है कि अगर आप भिखारी हैं और आप खुदा की बादशाहत में जाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, बादशाहत में खुदा की। Because living in this world is temporary, but living in the heaven is eternal. क्योंकि ये जो जिंदगी है हमारी, ये आरजी जिंदगी है, लेकिन जो हमारी अबदी जिंदगी है वो खुदा की बादशाहत में है। But even if you're rich, if you believe in God, you can go to heaven. लेकिन अगरचे आप अमीर हैं, दौलतमंद भी हैं और आप खुदा पे ईमान रखते हैं तो आप खुदा की बादशाहत में जाते हैं। But the problem for the rich is that they have too much things that they don't need God. पर अमीर आदमी के साथ, मालदार आदमी के साथ मसला ये आता है कि उसके पास करने को बहुत कुछ होता है, तो वो जो है वो खुदा पे उस तरह ईमान नहीं लाते। But think about this. Like, if all the children of God are the beggar, and how can we
achieve the world evangelization. एक लम्हा के लिए इस तरह सोचिए कि अगर जमीन पर खुदा के फर्जंद, खुदा के जितने भी बच्चे हैं, वो भिखारी बन जाते हैं, तो फिर क्या होगा? Of course, it's better to be a beggar and go to heaven, but we should enjoy God's blessing as a child of God. फिर क्या होगा कि खुदा ने हमें एक ही वक्त में रूहानी और जिस्मानी बरकतें दी हैं, और हम मतलब खुदा के में खुश रहेंगे। Because God has given us the spiritual blessing and at the same time the physical blessing. क्योंकि खुदा ने हमें एक ही वक्त में रूहानी नेमतें और जिस्मानी नेमतें अता की हैं। So in uh, 3 John chapter 1 verse 2 तो says, तो तीसरा यूहन्ना यूहन्ना की तीसरा यूहन्ना तीसरा यूहन्ना उसका दूसरा बाब उसकी पहला बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, can you read? ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे। तीसरा यूहन्ना उसकी तीसरा यूहन्ना पहला बाब दूसरी आयत में लिखा है ये। So that means if you are spiritually blessed and at the same time you'll be blessed physically. इसका मतलब ये है कि अगर आप रूहानी बरकत याफ्ता हैं, तो आप जिस्मानी कुदरती तौर पर होंगे। So in a word, you cannot change anything for the heaven. और एक लफ्ज में ये है कि आप कुछ भी नहीं बदल सकते खुदा की बादशाहत से, अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो। If you can get everything in this world and you have lost your life, then what is the meaning? सबसे पहले अगर हम दुनिया की हर चीजें पा लें, लेकिन हम अबदी जिंदगी खो दें, तो इसका मानी क्या है? But still, you need to enjoy the physical blessings at the same time with the spiritual blessing. तो लेकिन हमें जिस्मानी बरकत के साथ साथ रूहानी बरकत की भी जरूरत है। So do not be a beggar to take food from the non-believers. तो हमने भिखारी नहीं बनना जो कि सिर्फ खाने के लिए जिंदा रहे। If you enjoy the life in you, you will conquer the world. अगर इंसान सारी दुनिया के लिए भी, मतलब अगर हम अपनी पूरी जिंदगी को इस तरह फातेह हासिल कर सकते हैं, अगर हम ईमान में रहते हैं तो। Okay, let's get to the main part. और आए हम अहम नुक्ते पर जाएं। Number 1. पहला नुक्ता, What is heaven? मवाद। When we say heaven, what is it? What does that mean? बादशाहत क्या है? बादशाहत, As we all know, our spirit is eternal, immortal. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी रूह जो है लाजवाल है, लेकिन हम में से है, इस दुनिया में है। But physically, we die once in this world. पर हमारे जिस्मानी एतबार से हम एक मर्तबा मर जाते हैं। And at the last day, we'll resurrect and we'll be stand before the judgment seat of Jesus. आखिरी दिन हम दोबारा जिंदा होंगे और यीशु की अदालत के सामने खड़े होंगे। But as Jesus promised us, He have prepared the eternal heaven for His children. पर जैसा कि यीशु ने हमसे वादा किया है कि यीशु ने हमारे लिए अबदी बादशाहत बनाई है अपने फर्जंदों के लिए। In John 14, यूहन्ना की किताब उसका यूहन्ना 14 बाब में लिखा है। John 14 verse 2. यूहन्ना 14 दूसरी आयत में लिखा है। Can you read? यूहन्ना 14 दूसरे बाब में लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता
क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। So he said he will go to heaven to prepare your place. और यूहन्ना 14 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि वो आसमान पे जाता है ताकि वो हमारे लिए घर तैयार करे। And in verse 3, he said, if it is ready, I will come and take you back. और तीसरी आयत में लिखा है कि मैं जब ये तैयार हो जाएंगे तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। You know, imagine this. If there's no heaven after death, we shouldn't live like this. और जरा सोचिए, एक लम्हा के लिए जरा सोचिए कि अगर यहाँ पर कोई हमारी जिंदगी में बादशाहत ना होती तो हम इस तरह से जिंदगी ना गुजारते, We don't have to have this service. और हमें इस तरह से इबादत भी ना करनी पड़ती, You don't have to come to church. और हमें चर्च में ना जाना पड़ता, You don't have to send your tithe और हमें अपनी दाह to the यकियां church ना देनी पड़ती कलीसिया में, because this is the end in this world. क्योंकि फिर ये दुनिया में ये खत्म हो जानी थी, दुनिया इस तरह से। Those who are going to the church are the most foolish. और फिर उस हिसाब से अगर जो लोग गिरजाघर जाते हैं वो ज्यादा बेवकूफ हैं। Try to make money as much as you can and do whatever you want. और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते और जो चाहते हैं वो करते, And try to take your favorite food. और कोशिश करते अपने पसंदीदा खाना खाने की। We should try और मतलब हम इस तरह कोशिश में लगे रहते if there is no heaven. अगर ये कोई बादशाहत ना होती। But if there is heaven, if there is the afterlife, we should go to the church. पर अगर हमारे पास ऐसा कुछ ना होता तो हमें गिरजाघर में जाने की जरूरत नहीं थी, पर ऐसा नहीं है। And we must not put our hope in this world. और हम अपनी जो उम्मीदें हैं वो इस दुनिया पर नहीं रखते, We should put our hope in the heaven. पर हम अपनी जो उम्मीद है वो खुदा की बादशाहत पे रखते हैं। Can you understand क्या this? आप इसे समझे हैं? We should prepare afterlife. हम लोग तैयार हो रहे हैं जिंदगी के बाद के लिए। So the most foolish person is the one who tries to find the happiness in this world. तो वो दरअसल सबसे ज्यादा बेवकूफ वो है जो इस दुनिया में खुशी की तलाश में है। If you have a hope, if you put your hope in the heaven, and you will not fear the death. जिन लोगों ने अपनी उम्मीद खुदा की बादशाहत में रखी है वो मौत से कभी नहीं डरते। Rather than fearing the death, you'll be happy with the death, right? बल्कि डरने के बजाय वो उससे खुश हैं जिनकी उम्मीद खुदा के घर से बादशाहत से है, Because your hope is in heaven. क्योंकि हमारी जो उम्मीद है वो खुदा के बादशाहत से है। There's no hope in this world. और हमारी उम्मीद जो है इस दुनिया से नहीं। If then you will possess the true happiness in your heart. अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम हकीकी जो खुशी है, हकीकी खुशी को पाते हैं। And secondly, we should enjoy our background. और दूसरा जो है हम अपनी बैकग्राउंड से में खुश रहते हैं। It's Matthew chapter 12, 28 to 29. और मत्ती की किताब 12वां बाब 28 से 29वीं आयत में लिखा है, Heaven is not just some place that we should go. मत्ती बादशाहत जो है वो कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमने सिर्फ जाना है। Heaven is kingdom of God, right? बादशाहत जो है वो खुदा की घर है। The kingdom of God will come upon our field in our life. और खुदा की जो बादशाहत है, जब हम दुआ करते हैं तो खुदा की बादशाहत हमारे घरों में, हमारे काम की जगह पे कायम होना शुरू कर देती है। What's the background of the unbeliever? और जो लोग गैर ईमानदार हैं उनका क्या बैकग्राउंड है? Hell. उनका दोजख। And is controlled by
they are controlled by Satan. और वो जो उनका कब्जे में है वो शैतान के कब्जा में है। They should live under 12 problems. वो लोग जो है वो 12 किस्म के 12 मसाइल में हैं। We call this destiny. उसे हम कहते हैं तकदीर। And because of this, curses and disasters are coming into the family line. और उनकी वजह से जो है उनकी जिंदगी में जो है वो तबाहकारियां और लानतें आती हैं। And the spiritual problem will be delivered to our next generation. और उसी जो वो रूहानी मसाइल हैं वो उसी तरह उनकी जो अगली नस्ल है उनमें दाखिल हो जाते In हैं। our church, there is one Vietnamese lady. और हमारे चर्च में जो है एक वियतनामी खातून है। And her grandfather used to be a big witch. I don't know, big fortune teller in Vietnam. और हमारे उस खातून का जो दादा है वो एक बहुत बड़े जो तकदीर पढ़ने वाले लोग होते हैं, तकदीर बताने वाले, वो हैं वियतनाम में। Very famous fortune teller in Vietnam. और मतलब वो वियतनाम में बहुत ही मशहूर और मारूफ बंदा है। But she came here. She is making money here. वो खातून यहाँ पर आई पैसा बनाने के लिए। And all of a sudden, the demons have come to her. और फिर क्या होता है कि वो जो है वो बदरू गिरफ्तार हो जाती है खातून। The demons come to her and they try to attack her. बदरूहें जो हैं वो उसके पास आती हैं और उस पे हमलावर हो जाती हैं। So she have come to listen to the gospel message. और वो जो खातून है वो उसने अंजील का कलाम सुनना शुरू किया। And she got saved. और वो नजात याफ्ता हैं। But the problem is she's not coming to the church now. पर मसला ये है कि वो अभी चर्च नहीं आती। She used to be in our church, but now she doesn't. वो मतलब अभी भी हमारे चर्च से राब्ते में है पर वो आती नहीं है दुआ कर अतवार को। But she got a baby. पर वो अभी माँ बनी है। Okay. She gave a बच्चा birth to a हुआ है, baby. बच्चा पैदा हुआ है। But I think that if she doesn't continue the spiritual life on, most probably this spiritual problem will be delivered to his son. पर मैं समझता हूँ कि शायद अगर वो खातून खुदा के साथ राब्ते में नहीं रहती तो वो ही मसला उसके साथ, उसके बच्चे के साथ आ जाएगा। This is the background of hell. ये है जो दोज़ख का काम है। And I feel really sorry about her. और मैं उसके लिए बड़ा शर्मिंदा परेशान हूँ, माजरत ख्वाह हूँ। But she doesn't really understand this. और वो खातून जो है वो उसे इस नुक्ते को समझ नहीं पा रही। Maybe after suffering from disasters and curses, she will be coming back. और शायद के हो सकता है कि कुछ तबाहकारियों के बाद जो है वो खातून जो है दोबारा इसमें आना इसको समझ पाए और दोबारा से शुरू करे। So we are praying for her. और हमें इसलिए उसके लिए दुआ करने की जरूरत है। And what about the background for children of God? और क्या कहेंगे जो कि खुदा के बच्चे हैं उनके लिए, खुदा के बच्चे। When she become the child of God, the kingdom of God comes upon us. और जब खुदा के बच्चे जो हैं वो जब खुदा के बच्चे जो हैं उनके लिए कि खुदा के बादशाही उन पर कायम हो जाती है। So wherever you go as a child of God, the kingdom of God comes upon the field. और जहां भी हम जाते हैं तो खुदा की बादशाहत उस जगह पर कायम हो जाती है। And God mobilizes his angels to help us. और खुदा जो है अपने फरिश्तों को जो है वो फरिश्तों को मुतहर्रिक कर देता है। I went to Guam last year. मैं गुआम गया था Do you know पिछले where it is? गुआम। It's an island. It's an island of United States. ये एक आइलैंड है अमेरिका का।
Yeah, it's a territory of the United States. ये अमेरिका का एक हिस्सा है। And I met one lady who was demon possessed. और वहां पे मैं एक खातून से मिला जो कि बदरू गिरफ्तार थी। I looked at her and I found that uh, when we have this spiritual time, the demon yells out. और मैं ये शहादत देता हूँ कि जब मैं उस खातून से मिला तो मैंने देखा कि जब उसे हम देखते थे तो उसमें से शैतान जो है वो चिल्लाना शुरू कर देता था। So we had a service on Sunday there. तो फिर हमने उस हफ्ता जो है उस इतवार को वहां पे इबादत की। And while she was listening, she listened that well, listened to the message well, and she was kind of holding this, uh, effects from the demon. और वो क्या होता है कि वो जब हम कलाम कर रहे थे वो खातून हमारा कलाम सुन रही थी और वो अपने आप को उसने काबू किया हुआ था, संभाला हुआ था। And when I did a benediction, she fell down on her back and she yelled out. और जब मैंने बरकत की दुआ दी तो वो खातून जो है वो पीछे गिर गई और चिल्लाना शुरू कर दिया। She was fine. She was fine during the service. मतलब इबादत के दौरान वो खातून बिल्कुल ठीक थी। But all of a sudden, when I have done this benediction, something happened. पर जब मैंने बरकत की दुआ की तो फिर कुछ हुआ। So I found that, oh, even though I'm a pastor, I usually do a benediction, but this is not me who give a benediction. It's God who bless पर all मैंने the people here. अब ये महसूस किया, ये पाया कि हत्ता कि मैं खादम हूँ। जब मैं बरकत की दुआ देता हूँ तो मैं खादम नहीं रहता बल्कि मेरे में से खुदा का काम होना शुरू हो जाता है। So the invisible world is more scientific than this physical world. और मतलब इसका मानी ये है कि जो अनदेखी दुनिया है वो ज्यादा पेचीदा है इस दुनिया से, मादाई दुनिया से। The force that you have is huge, and you can win over all the forces of Satan with the power in you. हमारे में जो ताकत है वो ज्यादा है जिसके जरिए हम शैतान पे गलबा पाते हैं। The kingdom of God in us is a tremendous power to win over all the forces of Satan in our field. खुदा ने जो हमें इख्तियार बख्शा है वो बहुत ताकतवर है जिसके जरिए हम शैतान पर गलबा पाते हैं। Enjoy your background. और इसलिए हमने खुश रहना है अपने बैकग्राउंड में। In whatever you do, wherever you go, enjoy your blessing. और मतलब जहां भी हम जाएं, जो भी करें, उसमें हमने खुश रहना है। Amen. आमीन। Okay, let's get to number 2. और आए हम दूसरे नुक्ते की जानिब चलें। I want to say there is a plan of evangelism. और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये मंसूबा है अंजील की बशारत का। There are some lies in this world. इस दुनिया में कुछ झूठ हैं। For example, झूठ बोलना। Yeah. If someone dies, their spirit, their soul will remain in this world and they are just wandering around the world. कुछ झूठों में से ये है कि मुर्दा के पत्थर जो है जब इंसान मर जाता है वो मुर्दा होता है तो उसका पत्थर दुनिया भर में घूम रहे हैं। That's superstition, right? ये मतलब जो आलमगीर होते हैं जो वो बताते हैं। And in some religion they say if someone dies and they will be born again as an animal or something. और कुछ मजहब में ये है कि जो मौत के बाद के क्या इंसान दुनिया में एक जानवर की तरह पैदा होगा। That's Buddhism, right? ये बुद्ध मत में है। And in some religion they say there is heaven and hell, but there is something else in between. और कुछ लोग ये कहते हैं
जन्नत और खुदा की बादशाहत और दोजख के दरमियान मुख्तलिफ जगह है। Have you heard of that? क्या आपने ये सुना है? We call that purgatory. और जिसे हम कहते हैं purgatory, You know what it is? purgatory। Purgatory. So in Roman Catholicism, they insist this place. और जो हमारे कैथलिक वाले हैं, कैथलिक कलीसिया है, वो इस चीज को जैसे बच्चे बने इस पे करते हैं। For example, there's a baby who died and he or she is going to heaven or hell. जैसे कि बच्चा अगर वो मर जाता है, बच्चा जो पैदा होता है नवमौलूद बच्चा, वो जब मर जाता है तो वो खुदा की बादशाहत में जाएगा या दोजख में जाएगा। It's just a baby. वो तो सिर्फ बच्चा है। Who will go to heaven and hell? कौन जाएगा खुदा की बादशाहत में? The sinners will go to hell. जो गुनाहगार है वो दोजख में जाएगा। And the righteous people will go to heaven. और जो रास्तबाज है वो खुदा की बादशाहत में जाएगा। So a baby is righteous or a sinner. और बच्चा जो है वो गुनाहगार है या के रास्तबाज है? That's the बच्चा question. Okay. गुनाहगार, Does a baby have sin or not? गुनाह सिनर, बेबी Baby is a sinner, यस। right? Why is that? क्यों है ऐसा? Because we were born as a sinner with the original sin. क्योंकि हम पैदा होते हैं, हम पैदा ही गुनाह में होते हैं। As we couldn't understand what is original sin, जैसा we कि are creating those kind of, fakes. अगर से हम ना जान पाए कि गुनाह है क्या, गुनाह की अगर हम तारीफ को नहीं जान पाते तो हम नहीं जा सकते, फर्क नहीं कर सकते उसमें। As we all read the scripture today, the dead in heaven or hell cannot come back to this world. और जैसा कि आज के कलाम में हमने पढ़ा है कि एक बार जब हम मर जाएं तो हम मतलब एक बार जब हम वहां चले जाएंगे तो उससे कभी तब्दील करने के काबिल ना होंगे, इधर से उधर नहीं आ सकते हम। And you can never change your place from heaven or to और hell, हम hell to heaven. और हम कभी भी उस जगह को तब्दील नहीं कर सकते, So तब्दील करने के काबिल नहीं है। then what about our family who have passed away already? और क्या कहेंगे हमारे वालिदैन के लिए जो कि गुजर चुके हैं पहले से? If they are in hell, what would be their hope for you? तो अगर वो Their इस wish. मिसाल के तौर पर अगर वो दोजख में है तो वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? It must be like this: believe in Jesus and do never come to this place. और शायद वो ये कहें कि यीशु पर बराए करम यीशु पर ईमान करें और कभी भी जहन्नम में ना आए। Like the rich guy today in the scripture. जैसा कि बिल्कुल जैसा कि इस तरह जैसे हमने अमीर दौलतमंद शख्स के सहीफे में पढ़ा है। So do not be deceived by the lies in this world. दुनिया के झूठ में धोखा ना दो खाएं। So let's talk about the salvation. और आए हम बात करें नजात की। As I shared already, salvation is to wash our sins. जैसा कि हमें पता है कि नजात जो है वो किस लिए है? गुनाह के लिए है, गुनाह के धोने के लिए है नजात। People might think if you committed too many sins and then you go to hell, but if you have committed less sins, then you can go to heaven. और बहुत से लोग शायद इस तरह सोचते हैं कि जिन लोगों ने बहुत सारे गुनाहों का इर्तिकाब किया है वो जहन्नुम में जाएंगे और जिसने कम गुनाह का इर्तिकाब किया है वो खुदा की बादशाही में जाएंगे। But that's wrong. पर ये गलत है। Why is that? क्यों है ऐसा? We were born as a sinner. क्योंकि हम पैदा ही गुनाह में हुए हैं। Where is heaven and hell? कहाँ है बादशाहत और दोजख? Those who have resolved the problem of sin can go to heaven.
जो लोग उस मसले को समझ चुके हैं गुनाह के, वो गुनाह में नहीं। And even if you are a nice person, if you haven't done it, you should go to heaven, to go to hell, right? हत्ता के अगर आप बहुत अच्छे हैं, गुनाह नहीं भी किया, तो भी आप फिर खुदा के दोजख में जाएंगे, बादशाहत में नहीं जा So सकते। our standard is here. और इसलिए हमारा मेयार ये है, Do you have the son in you? क्या आपके बच्चे हैं? Not the physical son, नहीं, मैं जिस्मानी औलाद की बात नहीं कर रहा, the Son of God, Jesus Christ. खुदा की मैं बात कर रहा हूँ, खुदा के बच्चे की। If you have him, then you're खुदा का saved. बच्चा है आपके पास, खुदा का बेटा यीशु मसीह। Do you remember the 10 disasters that happened in Exodus? क्या आपको पता है 10 तबाहकारियां जो हुई थी खरूज की किताब में, जिनका हमें पता चलता है? God said, the spirit of the death will come to each and every household to kill the firstborn. और वहां पे लिखा है कि खरूज की किताब में लिखा है कि वो रूह आती थी और वो हर एक घर में जाती थी और कत्ल कर देती थी उन्हें। Whether it's an animal or whether it's a Hebrew Israelite or whether it's a prince of Egypt हत्ता के वो जानवर हों, anyone. अब्रानी हो, मिस्री हो, यहाँ के मिस्र के बादशाह हो, वो कत्ल कर देती थी। If you don't, वो रूह कत्ल कर देती थी। you cannot avoid the disaster of that. अगर ऐसा है तो आप इन तबाहकारियों को नहीं रोक सकते। But what was the one and only way to avoid the death? तो वो एक रास्ता क्या है जिसके जरिए हम मौत को बदल सकते हैं? What was that? वो क्या है? यीशु मसीह। In the Old Testament, पुराने in Exodus, ब्लड the blood, right? ब्लड मतलब The blood of the पुराने lamb. अहदनामे में खून है। If you खून put on the blood of the lamb खून on your door frame, and you can avoid खून अगर death. खून अगर अपने आप घर के चौबारे पे लगा लेते थे, तो फिर आप उससे बच सकते थे। Whether you're an Egyptian or a Hebrew, Israelite, whether you're a prince of the Egypt, हत्ता कि अगर आप मिस्री हैं, यहूदी हैं, या के मिस्र के बादशाह हैं, तो भी आप बच नहीं सकते थे अगर आप ऐसा ना करते can you understand? वहां पे उस मौका पे। So the blood of Jesus Christ. तो इसका मानी क्या है? खून, यीशु मसीह का खून। If you have the blood, then the spirit of the disaster will come to you and they will pass over you. और अगर आप में यीशु का खून है, यीशु मसीह का खून है, तो वो रूह आएगी, देखेगी और आपके ऊपर से चली जाएगी। So the disasters are done if you have the blood in you. तो फिर तबाहकारियां जो है वो खत्म हो जाती हैं अगर आप में यीशु का खून है। Because of you who knows the correct gospel of क्यों? Jesus Christ, disasters and curses will pass over you. सिर्फ क्योंकि आप ही हैं जो कि जानते हैं मौजूदा तमाम लानतें So और तबाहकारियां को। put on the blood on your household. तो इसलिए खुदा का यीशु का खून जो है अपने घर में लगाएं। Right. आमीन। That's the one and only way to avoid the disasters and curses in your family. सिर्फ ये वाहिद एक रास्ता है जिसके जरिए हम लानतें और आफात को खत्म कर सकते हैं। And you cannot change the heaven and earth, heaven and the hell. और Right? हम जो है वो खुदा की बादशाहत को और दोजख को बदल नहीं सकते। If you die once and then it's determined. और जब आप मर जाते हैं तो बस फिर खत्म हो जाता है। Heaven or hell. फिर दो रास्ते हैं, बादशाहत और दोजख। The opportunity for salvation is just when you're alive. नजात का मौका सिर्फ उनके लिए है जब आप जिंदा हैं। This is the reason why we should preach the gospel to the people around. ये वो वजह है जिसकी वजह से हम
लोगों में अंजील की बशारत करते हैं। You know, there are many Christians around you. और आप जानते हैं कि आपके आसपास बहुत से लोग हैं, मसीह लोग हैं, Maybe there are many Muslims और around you शायद at the बहुत same सारे time. मुस्लिम भी हों, But even if they are Christian, right, हत्ता कि वो मसीह हैं, if they don't know the true gospel, they cannot be saved. पर वो अगर वो हकीकी अंजील से नावाकिफ हैं तो वो बचाए नहीं जाते। Think about your past, अपने माजी के बारे में जरा सोचिए। especially Sam. Think about your past. अब Right? खास करके मैं अपने माजी के बारे में अगर सोचूं There तो are many churchgoers. वहां पे मैं बहुत से जो लोग थे वो सिर्फ चर्च जाया करते थे, They don't know the gospel. पर वो लोग अंजील को जानते नहीं They थे, don't know the blood. पर वो खून से नावाकिफ थे। You should preach the gospel to them. पर आप उन्हें अंजील की मुनादी कर सकते हैं, It's urgent. ये लाजिम है। So the work of the evangelism is the most urgent work for us. और इसलिए जो निजात का काम है वो बहुत जल्दी होना चाहिए। Pray for your family. हमें अपने घर के लिए दुआ करनी है। I know that you are making some money and you're sending some money to your house. और मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर पैसा कमाते हैं और अपने कुंबे के लिए, घराने के लिए पैसा भेजते हैं, But you should not send the money alone. पर आप सिर्फ पैसा नहीं भेजते उनके लिए, You should send your prayer to your house. तो बल्कि आप दुआएं भी भेजते हैं अपने घराने के लिए। You should preach the gospel to your family life. तो आप अपने घर के, अपने घराने के लिए अंजील को की मुनादी करते हैं। For this purpose, God has called you guys. ये वजह है जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। Enjoy your background. अपने हमने बैकग्राउंड में खुश रहना है, लुत्फानंदोज होना है। If you enjoy the kingdom of God here in Korea, the kingdom of God will come upon your family. अगर हम खुदा की बादशाहत में लुत्फानंदोज रहते हैं साउथ कोरिया में, तो हमारी खुदा की बादशाहत कायम होगी पाकिस्तान में, हमारे घरानों में। You are the ones who establish the kingdom of God in your family and in your country. हम वो हैं जो जिनके जरिए हम खुदा की बादशाहत को कायम कर सकते हैं अपने घराने में। Amen. आमीन। So let me conclude. और मैं यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। Enjoy the kingdom of God every day. लुत्फानंदोज रहना है बादशाहत को लिए, खुदा की बादशाहत के लिए हर रोज। For that purpose, try to do 3 todays. और इसके लिए, खुशी के लिए हमने क्या करना है, हमने 3 आज को याद रखना What है। is three todays? 3 आज क्या है? Today's word, आज का कलाम, today's prayer, आज की दुआ and today's evangelism. और आज की मुनादी। When you listen to the gospel message in the morning, and then you can find God's plan for today. और जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं तो हमने क्या करना है, हमने आज के कलाम में से खुदा हमसे क्या चाहते हैं वो जानने की कोशिश When करना you है। listen to the message every day in the morning or in the evening, once a day, and something will remain in your heart. जब आप खुदा के कलाम को सुबह या शाम को जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं तो कुछ चीज आपके दिल में रह जाती है, Write down. और Notes. उसे लिखना शुरू करें अपने नोट में। Okay, write it down. उसे लिखना शुरू करें And then write your prayer topic. और फिर उसे लिखना शुरू करें अपने दुआया मजबून को। And write those names that you should pray and preach the gospel to. और उनका नाम लिखें जिनके लिए आप दुआ करते हैं और जिनको आप खुदा की मनादी करना चाहते हैं। That's 3 todays. ये है 3 आज। And you can do this in your personal service time. और इसे हम कर सकते हैं अपनी जो खास अपनी शख्सी इबादत होती है उसमें। Once a day, एक दिन में एक मर्तबा। you can just do this just 10 minutes. 10 आप minutes सिर्फ is not. 10 मिनट भी काफी हैं। Why not 10 minutes? क्यों ना हो 10 मिनट? Don't you have 10 minutes for क्या the day? क्या आपके पास एक दिन में 10 मिनट हैं? We have 24 hours and 10 minutes for the Lord. We should devote our time to
God. Right? मतलब 24 घंटे खुदा ने हमें दिए हैं, पर उसमें से हम खुदा के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते। So I hope you can enjoy the gospel in this week. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप आज के रोज अंजील में खुश रहेंगे, Enjoy your background. अपने बैकग्राउंड से खुश रहेंगे। Let us pray. आए हम दुआ करें। Lord, thank you for your grace. खुदावंद आपके फजल के लिए आपका शुक्र है। Our background is heaven. हमारा बैकग्राउंड जो है वो बादशाहत है। We want to enjoy this background every day wherever we go. और मैं इसमें खुश रहना चाहता हूँ हर रोज जहाँ भी मैं जाऊँ। And may the Holy Spirit come upon our family line. और पाकरू हम में, हमारे कुंबे में आए, हमारे घराना में आए। May your kingdom of God come upon our family line. और खुदा की बादशाहत हमारे घरानों में कायम हो, So that our country and our family line will be evangelized. जिसके जरिए हम खुदा की मुनादी कर सके अपने कुंबे में और अपने मुल्क में। Lord, may you use us for that purpose, for evangelism. खुदा आप हमें इस मकसद के लिए, इस मंसूबा के लिए इस्तेमाल करें। In Jesus Christ's name we pray. ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन।